नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए हिंदी भाषा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आज की क्लास हमारी कुल 20 क्वेश्चन की होने वाली है। इस 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह हमारा क्वेश्चन है जो कि पीटीटी एग्जाम्स 2008 और रीट एग्जाम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं 16 सितंबर, 11 जुलाई, 14 सितंबर या फिर 5 जून को। सभी ऑप्शन को एक बार जरूर देखना, फिर आंसर बताना। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, 14 सितंबर, जो कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो राइट आंसर है 10 जनवरी को। इसी प्रकार 16 सितंबर तो विश्व ओजोन दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा या फिर संपर्क भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा तो कौन सी है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, उपभाषा। दूसरा नाम है बोली। इसी प्रकार उपभाषा मिलकर जो भाषा का निर्माण करती है वह राजभाषा, फिर राजभाषा मिलकर जिस भाषा का निर्माण करती है वह राष्ट्रभाषा। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जैसे राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती ये हमारी राजभाषा है। और उपभाषाएं जैसे राजस्थान की बोलियां हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी, तो ये उपभाषा के उदाहरण है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। पीटीटी के अभ्यर्थियों, पीटीटी एग्जाम संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए इस ऑफिशियल व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। केवल आपको इस तद्भव का अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकेंगे। तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द। जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है, क्योंकि तद्भव पूछा है। कुल 2 क्वेश्चन आएंगे पीटीटी एग्जाम्स में। तृण, करण, मनुष्य, ऊंट, तो इसमें हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, ऊंट हमारा राइट आंसर है। बाकी तृण, करण और मनुष्य ये तीनों शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्योंकि 3 अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? जो क्वेश्चन हमारा 3 था वो था तद्भव का, ये क्वेश्चन है तत्सम। तो तत्सम का जो हमें अर्थ मालूम है कि संस्कृत भाषा के समान शब्द या फिर संस्कृत भाषा का शब्द। इन 4 ऑप्शन में से एक संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है? जल्दी से आंसर बताइए। मनुष्य, कपड़ा, खेत, कान। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, मनुष्य। मनुष्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में मनुष्य को मानुष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। पीटीटी के विद्यार्थियों, इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबल किस भाषा का शब्द है? रूबल ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि रीट एग्जाम्स, यूपी टेट, पीटीटी एग्जाम्स और संस्कृत विभाग द्वितीय पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रूबल वर्तमान में भी ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। तो यूनानी, डच भाषा, रूसी भाषा या फिर चीनी भाषा, अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो बेसिक क्वेश्चन होंगे। रूबल एक किस भाषा का शब्द है? तो बेसिकली हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, रूसी। एक रूसी भाषा का शब्द है। वैसे रूबल एक रूसी भाषा की मुद्रा भी कहते हैं। जिस प्रकार भारत की मुद्रा का नाम है जो रुपया, इसी प्रकार रूसी भाषा में रुपया को जो बोलते हैं वो बोलते हैं रूबल। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो तो क्या कहलाते हैं? वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसके मैंने अलग से उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे दिन है,
धूप है, लड़का, नदी, पहाड़, आकाश। तो ये शब्द आपस में क्या कहलाते हैं? इन प्रश्नों के आपस में उदाहरण भी दिए एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो संकर शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या फिर विलोम शब्द। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, रूढ़ शब्द। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, याद रखिए। फिर अगला है कि संकर शब्द। तो संकर शब्द जैसे हमारा एक उदाहरण है रेलगाड़ी। तो इसमें से रेल शब्द है, ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी शब्द है जो कि हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोनों अलग अलग शब्द से जो पूर्ण शब्द बना वो बना रेलगाड़ी। तो ये कौन सी भाषा के शब्द कहलाते हैं? तो वह संकर शब्द बोलते हैं। इसी प्रकार यौगिक शब्द, तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण देखने को मिलेंगे वो हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी से इस क्वेश्चन को याद रखिए, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। वैसे पीटीटी एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक टॉपिक से। तो जंगम का विलोम शब्द कौन सा है? जंगम का विलोम शब्द संसल, विषाद, वरदान, स्थावर। बेसिक क्वेश्चन, जंगम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है स्थावर। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा उदाहरण है, एग्जाम्स में उदाहरण ही पूछते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के और भाववाचक संज्ञा के। तो अभी आपको ट्रिक से समझाएंगे। आपके क्वेश्चन है जो कि पीटीटी एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। ऑप्शन दे रखे हैं लकड़ी, आप, गंगा नदी और रमेश। प्रश्न पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, लकड़ी। लकड़ी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। नदी, नदी भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर नदी के आगे, जैसे हमारे एक क्वेश्चन है सी ऑप्शन है गंगा नदी, देखिए आगे गंगा शब्द जुड़ा है तो हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे झीलें एक जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, देश, देश एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर देश के आगे भारत शब्द जुड़ता, भारत देश, तो भारत देश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि देश शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जिला, शहर और विद्यालय, तो ऐसे जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे रमेश, रमेश एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और आप एक सर्वनाम शब्द है तो संज्ञा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए को। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ। पीटीटी के विद्यार्थियों, आपको क्लास को केवल लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9, खूब मन लगाकर पढ़ो, रिक्त स्थान में परीक्षा में प्रथम आओ। तो रिक्त स्थान में उचित अवयव कौन सा है? खूब मन लगाकर पढ़ो, तो इसमें से अवयव कौन सा है? ताकि, सो की, अन्यथा और क्योंकि। तो ऐसे प्रश्नों को आपने केवल दिमाग से ही कर सकते हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, तो कौन सा अवयव है? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यह प्रश्न बीटीसी एग्जाम्स 2022 में पूछा गया है और पीटीटी एग्जाम्स में भी ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारी आधी क्लास है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। त्रिकोण शब्द में समास कौन सा है? त्रिकोण शब्द में समास, समास को पहचानने के आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। समास के क्वेश्चन भी अगर आपने इस क्लास को देखा है तो गलत नहीं होगा। त्रिकोण शब्द में समास कौन सा है? अविभाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो त्रिकोण, तो वह समास जिसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो कौन सा समास होता है जिसमें प्रथम पद है जो संख्यावाचक होता है? तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। जैसे त्रिकोण, तो त्रि एक प्रथम शब्द है और ये हमारा संख्यावाचक है, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। फिर अविभाज्य समास, तो जो भी आपको उदाहरण दे रखा हो और उसमें जो प्रथम पद या तो अवयव हो या फिर उपसर्ग हो तो उसमें मुख्यतः अविभाज्य समास होता है। इसी प्रकार तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में हमारी विभक्तियां लगती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। तो ऐसे ही आपको कोई भी वाक्य दे रखा हो उसमें विभक्तियां जरूर लगेगी। फिर कर्मधारय समास, इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन अगर उदाहरण नहीं मिले तो उसमें कर्मधारय पढ़ना।
वैसे कर्मधारय का उदाहरण है, बेसिकली आपको पता चल जाएगा। जब आपको ऑप्शन में कर्मधारय का उदाहरण मिलेगा तो उसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण बिल्कुल नहीं दिया होगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अविभाज्य समास, पहला पद प्रधान। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान। पीटीटी एग्जाम्स 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि वह समास कौन सा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। डायरेक्ट परिभाषा पूछी थी, तो उसका राइट आंसर था द्वंद्व समास। इसी प्रकार बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान, हमेशा अन्य अर्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11, अकाल पीड़ित शब्द में समास कौन सा है। बेसिकली अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखिए, अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, इसमें से विभक्ति लग रही है, अकाल से पीड़ित। तो बताइए, अब आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बन रहा कि अकाल से पीड़ित, तो इसमें विभक्ति है वो हमारी से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। बाकी अविभाज्य समास में प्रथम पद अवयव, द्विगु समास में प्रथम पद होता है वो हमारा संख्यावाचक, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं क्या कहलाते हैं। शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। मैंने उदाहरण दे रखे हैं, अति प्रिय, अकाज, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग। थोड़ी सी जल्दी से क्लास इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कम समय में पूरे 20 क्वेश्चन बता सकें, वीडियो को स्किप नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 13, ससेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ससेरा शब्द में आ प्रत्यय, चेरा प्रत्यय, एरा प्रत्यय या फिर ईरा प्रत्यय। सचेरा, बताइए। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, एरा प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 14, देवरानी में मूल शब्द कौन सा है। देवरानी में मूल शब्द, वैसे पीटीटी एग्जाम्स 2025 में खुशखबरी की बात है कि पीटीटी एग्जाम्स 2025 में सबसे कम फॉर्म भरे गए। अधिकतर विद्यार्थी थे, सभी ने बीएसटीसी एग्जाम्स में फॉर्म भरे, क्योंकि देखिए बीएसटीसी एग्जाम्स में जो फॉर्म की संख्या हुई है लगभग 7,51,000। अगर पीटीटी एग्जाम्स की बात करें तो 2 लाख से कम फॉर्म भरे गए। ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन जो पीटीटी एग्जाम्स होती है उसमें हर वर्ष लगभग 5 लाख से 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो इस वर्ष कट ऑफ से थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन साइंस की बात करें तो 350 प्लस, और आर्ट्स की बात करें तो आपको 300 प्लस पे कॉलेज मिल जाएगी। 300 प्लस पे आर्ट्स के विद्यार्थी मान लीजिए किसके 350 प्लस नंबर आए तो प्रथम चॉइस में कॉलेज और बेस्ट कॉलेज मिलेगी। अगर साइंस का विद्यार्थी 300 प्लस आए तो प्रथम चॉइस में मुश्किल है, क्योंकि साइंस की जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई रहती है, सीटों में कम संख्या होती है। मान लीजिए 100 सीटें, तो उसमें साइंस की बात करें तो साइंस की 20 सीटें होती हैं, बाकी जो 10 सीटें होती हैं वो कॉमर्स की होती हैं, फिर बाकी जो बची कुछ 60 सीटें होती हैं वो आर्ट्स की होती हैं। तो साइंस की जो कट ऑफ है हमेशा पीटीटी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रहती हैं। कभी कभी 2023 में रही थी 380 प्लस साइंस की कट ऑफ। 2023 में वापस 2024 में थोड़ा सा पेपर टफ आया था तो कट ऑफ रही थी 360 प्लस 2024 में, और 25 में पेपर पे डिपेंड करता है। तो आपको साइंस के विद्यार्थी हैं तो 350 प्लस नंबर लाने की कोशिश करना। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट के तो 300 प्लस नंबर लाने की कोशिश करना, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने। प्रश्न डायरेक्ट है, रचना के आधार पर 2, 3, 5 या फिर 8। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर लगेगा। केवल वाक्य का प्रकार है तो हमें पता है ऑप्शन नंबर बी 3, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। मान लीजिए आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मिश्र वाक्य की पहचान के लिए कोई भी वाक्य दे रखेगा, वाक्य से संबंधित ऐसा आपको उदाहरण पूछेगा कि राम और श्याम भाई हैं, तो इसमें से कौन सा वाक्य, 3 ऑप्शन दे रखेंगे, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर पूछेगा कि इसमें कौन सा वाक्य है, तो बताइए। तो जब आपको वाक्य में ऐसा और शब्द दे रखा हो, और यानी दोनों शब्द को जोड़े रखता है, राम को भी और श्याम को भी, अगर बीच में और शब्द दिखाई दे तो उसमें हमेशा कौन सा वाक्य होता है, तो उसमें होता है संयुक्त वाक्य। डायरेक्टली आप उसमें ऑप्शन भरना संयुक्त वाक्य। अगर मान लीजिए ऐसा वाक्य दे रखा हो और उसमें बीच में की शब्द जुड़ा रखे हो, की, ऐसा 100% क्वेश्चन आएगा, बीच में की शब्द जुड़ा रहेगा तो उसमें आपको डायरेक्ट भरना है मिश्र वाक्य, कभी गलती नहीं करनी। ऐसी 2 बेस्ट ट्रिक्स हैं
जो 100% काम करती है। वाक्य का उदाहरण दे रखा हो और उसमें और शब्द दे रखा हो तो डायरेक्ट उसमें आप संयुक्त वाक्य भरना, और अगर उसमें की देखा हो, की शब्द दे रखा हो तो उसमें आप मिश्र वाक्य भरना। क्वेश्चन नंबर अगला, शांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शांत का पर्यायवाची शब्द विदु, सुधाकर, भानु, चंद्रमा। पर्यायवाची शब्द तो ऑप्शन नंबर सी भानु। भानु एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बाकी विदु, सुधाकर और चंद्रमा ये चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को हल्के में नहीं लेना, कभी कभी इसके क्वेश्चन 5 भी आ जाते हैं, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन सकते हैं पर्यायवाची शब्द के, या फिर अनेकार्थी शब्द, दोनों ही अलग अलग हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द अतिथि, उज्जवल, उज्जवल, रचयिता। शुद्ध शब्द बहुत ही फेमस वर्ड है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी उज्जवल, यह हमारा शुद्ध शब्द है। यह एग्जाम्स में कई बार ऐसा इसका उदाहरण मिलता है उज्जवल का। उज्जवल में हमेशा जो दो जो होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, उज्जवल, तो इसमें जो सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। बाकी देखिए रचयिता, यह भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ शब्द है, रच्य, और क्वेश्चन में दे रखा है रचयिता, जबकि सही इसका जो आंसर होता है र, स और हिता, इस तरह से होता है। यह हमारा शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन में सी छोटा दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कमर कसना, रहस्य बताना, चतुराई दिखाना, बहुत प्रयास करना या फिर तैयार रहना। पीटीटी एग्जाम्स का कोई सिलेबस नहीं होता है वैसे तो, हकीकत बात है। इसका जो भी क्वेश्चन आए आपको थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना। कमर कसना और मुहावरों की संख्या हिंदी में बहुत सारी होती है, जैसे इसको याद रखना बिल्कुल मुश्किल रहता है। मुहावरे तो रहस्य बताना, चतुराई दिखाना, बहुत प्रयास करना या फिर तैयार रहना। बेसिकली ऑप्शन नंबर डी तैयार रहना हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है, लाठी लेकर भैंस को चुराना। क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है, उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना, फिर अनावश्यक दखल देना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑप्शन नंबर ए शक्तिशाली की विजय होती है। देखिए बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्तिशाली की विजय। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जरूर क्वेश्चन सपेगा। भाषा की लिपि गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी या फिर उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन सभी को आता होगा, आना भी चाहिए। हिंदी भाषा की लिपि तो गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो पंजाबी की है। रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि है वह ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। हिंदी की भाषा की भी है और नेपाली भाषा की जो सेम लिपि है वह देवनागरी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।